अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। आखिरकार सनाया को बच्चों से मालूम पड़ ही गया कि उनके घर में न्यू मेंबर आने वाला है। ऐसे में सनाया तो हिलकर रह गई कि उससे शोहर तो छिन गया, अब बच्चों से उनका बाप भी छिनने वाला है। ये सब कुछ सनाया बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सोने पर सुहागा जब वो किचन में आती है तो अरहम को फबीहा के लिए जूस बनाते देख लेती है तो और भी ज़्यादा टूट जाती है कि अरहम कितना बदल चुके हैं। मेरा और मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बहुत रोती है। अरहम को याद करती है, उसके साथ बीता हुआ वक्त याद करती है और अब का वक्त याद करती है। सब कुछ उसे रुला देता है, उसे बखेर कर रख देता है क्योंकि वो अपना दुख किसी से नहीं कह सकती। ऐसे में उसे याद आया कि फबीहा की वजह से उसके बच्चों की इंसल्ट हुई। अरहम ने उन्हें डांटा, इसलिए फबीहा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुमने जो करना है करो, मेरे बच्चों को मत डांटना, ना ही अरहम डांटे तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर फबीहा कहने लगी, तुमने जितनी बातें करनी है ना कर लो, अब तो एक ही हसरत रह गई मेरी, तुम्हें इस घर से चलता करना है और तुम जानती हो मैं जो ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। अब फबीहा ने जो इतना कॉन्फिडेंटली सब कुछ कहा तो सनाया वाकई डर जाती है क्योंकि सनाया की आहिस्ता ही आहिस्ता जगह इस घर में कम होती जा रही है, जो सनाया खूब अच्छे से नोट कर रही है। सनाया का तो जैसे इस घर में अब दम घुटने लगा है, इसलिए थोड़ी देर वो अपनी मेके जाना चाहती है ताकि अपनी भाभी के सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। माँ के सामने तो नहीं कर सकती क्योंकि माँ अब और ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो चुकी है सनाया की वजह से, इसलिए वो माँ के सामने अब ज़्यादा बात करती ही नहीं। दूसरी तरफ फबीहा वो भी आज अरहम से फरमाइश करते हुए अपने मेके जा रही है ताकि उन्हें गुड न्यूज़ सुना सके। फबीहा की चूँकि फरहीन से बात होती रहती है और वह जानती है कि जब वो घर जाएगी तो सब उसे कबूल कर लेंगे, इसलिए आज वो अरहम के साथ अपने मेके जा रही है। बहुत खुश है, अरहम पर रास्ते में अपना प्यार निछावर करती रहती है ताकि अरहम का ध्यान उसी की तरफ लगा रहे। सनाया और बच्चों को तो भूल ही जाए। अब जैसे ही फबीहा और अरहम यहाँ पर पहुँचे तो दूसरी तरफ हमजा भी फरहीन के साथ यहाँ पर पहुँच गया क्योंकि उनका ऑफ टाइम था। वो फरहीन को ड्रॉप करने आया था। फबीहा तो हमजा की ये गाड़ी देखकर दंग रह गई कि ये गाड़ी में, ये तो बाइक पर हुआ करता था। जैसे ही कमरे में आई फरहीन से बात हुई तो कहने लगी, हमजा के पास गाड़ी कैसे आ गई? तो फरहीन बताने लगी उसकी प्रमोशन हुई है, ऑफिस की तरफ से उसे गाड़ी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी जितनी सैलरी थी ना उसका ट्रिपल उसका इंक्रीमेंट भी लगा है। हमजा बहुत अच्छा कमाने लगा है, इसके घर के हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो यहाँ पर फबीहा जेलस होते हुए कहने लगी, वो जितना भी कमा ले अरहम से ज़्यादा नहीं कमा सकता। अब जाहिर सी बात है, हमजा ने तो हलाल का कमाना है, हलाल का खाना है। हमजा को कौन सा हरीम का प्लॉट मिला है जो कि बेचेगा और फिर अपनी ज़रूरतें, अपनी हसरतें पूरी करेगा अरहम के जैसा। अब यहाँ पर प्लॉट की रकम जब ख़त्म होगी तब फबीहा को मालूम पड़ेगा कि दाल और रोटी का भाव क्या है। यहाँ पर फरहीन फबीहा से कहने लगी, तुम्हारी जुदाई के बाद वो इस कदर संभल गया कि प्रमोशन हो गई। सोचो तुम उसके साथ होती तो वो तो दुनिया ही फतह कर लेता। तुमने बहुत गलती की, हमजा जैसे इंसान को छोड़ने की। बहुत अच्छा सिंसेर इंसान है। तो यहाँ पर फबीहा कहने लगी, इतना सिंसेर है तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती उससे? अब फबीहा क्या जाने कि आगे चलकर यही सब कुछ ही तो होने वाला है। दूसरी तरफ हमजा का दिल अभी भी फबीहा से दूर जाने का मानता ही नहीं। फबीहा जैसे ही घर में एंटर हुई तो हमजा बाहर खड़ा रहता है कि जैसे वो बाहर निकलेगी उसे एक नज़र और जी भर कर देखेगा, फिर यहाँ से जाएगा। यहाँ पर हमजा तो सच्ची मोहब्बत करते दिखाया गया, लेकिन फबीहा जिसने सच्ची मोहब्बत को ठुकराया वो तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। किसी का घर उजाड़ कर, किसी को आंसू देकर, किसी से उसका शौहर छीनकर, बच्चों से बाप छीनकर, इतना सब गलत करने के बाद भला कुदरत कैसे फबीहा को खुश रहने देगी, उसकी हसरतें पूरी होने देगी?